जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। डेली आप लोग रेगुलर देखते हैं, रेगुलर पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, भूलिएगा मत आज। तो अभी जो है फिलहाल ये सुबह कपड़े धुलने का जो काम है, एक्चुअली आज का जो व्लॉग है ना थोड़ा सा ज़्यादा बिजी वाला ब्लॉग है। आज बहुत क्लीनिंग का काम किया मैंने। तो कुछ एक स्वेट शर्ट्स थी जो मुझे हाथ से धोनी थी, वो मैंने इजी वाला जो झाग है उसमें बना के भिगो दी है। और बाकी जो लॉन्ड्री लगी है वॉशिंग मशीन में वो लगी हुई है ही, वो धुल रहे कपड़े, तो कपड़े काफ़ी थे आज। वैसे मैं करती क्या हूँ कि जब हाथ से धुलने वाले कपड़े थोड़े मेरे इकट्ठा हो जाते हैं तो उस दिन मैं लॉन्ड्री नहीं लगाती, मतलब मशीन नहीं लगाती, लेकिन आज लगाई मैंने। और पूरा जो रूटीन है वो आज क्लीनिंग को डेडिकेटेड है। तो अभी मुझे करनी है ड्राइंग रूम की सफाई एक्चुअली। अच्छा, ये जो कपड़े भिगोए थे ना मैंने इजी में, उससे पहले मैं अपना एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख गई थी धीमी आंच में, तो वो अच्छे से गर्म हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने पहले पानी पिया है। अभी मैंने घर साफ नहीं किया, उठने के साथ पहले पानी गर्म होने रखा, कपड़े भिगोए, मशीन में कपड़े डाले। उसके बाद जो है ये पानी अपना बैठ के आराम से पिया। और पानी का ग्लास लेके बैठने से पहले मैंने एक कप चढ़ाई है अपने लिए स्ट्रॉन्ग कड़क चाय। और मैं आज उठते ही चाय इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मेरा तो एक तो हल्के हल्का गले में दर्द हो रहा था। और जब भी मुझे वायरल होता है तो शुरुआत मेरे गले से ही होती है हमेशा। तो मुझे उसका डर है कि कहीं मुझे वो ना हो रहा हो, क्योंकि वो अभी होने की कोई चांस नहीं लेना चाहती मैं, क्योंकि बहुत बिजी डेज होने वाले हैं अभी आगे चल के। और इन सब चीज़ों के लिए, बुखार बुखार के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं पहले तो चाय पी के अपने गले को सेकूं। और दूसरा मैंने इसलिए भी बनाई है चाय क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा एक किक स्टार्ट चाह रही थी, क्योंकि अभी मुझे काम पे लगना है। तो आराम से बैठ के पहले 10 मिनट चाय पियेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो पहले तो ये जो पानी का ग्लास है ये लेके मैं बैठी हूँ। इससे पहले मैंने जब कपड़े भिगोए थे तो ड्राइंग रूम के जो कुशन्स हैं वो उठा के रख दिए थे बाहर, क्योंकि डस्टिंग होगी, जाले निकालूंगी तो वो सब जो कुशन है गंदे हो सकते हैं। और इनको फिलहाल, जो ये कुशन कवर्स हैं, इनको मुझे धोने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि क्रोशे के बने हुए हैं और इतनी जल्दी जल्दी मैं इनको धो के खराब नहीं करना चाहती। बाकी जो सोफे का कवर है, सोफा थ्रो, वो मैं धो चुकी हूँ। उसके टेसल्स टाइट करने थे मुझे, वो करके मैंने उनको वॉश करके फोल्ड करके रख दिया है। और अभी बिछाए नहीं है, तो थोड़ा मैंने इसलिए भी नहीं बिछाए थे कि पहले ड्राइंग रूम साफ कर लूँ, उसके बाद आराम से सारी चीज़ों को बिछा लूंगी। तो ये अपना पानी पिया मैंने आराम से बैठ के पहले। और इसके बाद चाय मेरी धीमी आंच में चढ़ी हुई है। आप सोफा थ्रो के लिए पूछ रहे थे कमेंट्स में ना, तो आप व्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करिएगा, उसमें मैंने सोफा थ्रो का लिंक दिया हुआ है, पिछले व्लॉग में भी और उससे पिछले वाले व्लॉग में भी, इस वाले व्लॉग में भी दे दूंगी मैं। लेकिन इसमें देख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने वो सोफा थ्रो दिखाया ही नहीं है, तो फिर आपको आइडिया नहीं आएगा। इसलिए लास्ट वाला जो व्लॉग है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए, मैंने लिंक दिया हुआ है। मीशो से खरीदा था और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मतलब ऐसा नहीं है कि काम चलाऊ कपड़ा हो, अच्छा मजबूत कपड़ा और बढ़िया देखने में अच्छा है। तो इसके बाद ना, जब तक मेरी चाय पक रही है, थोड़ा बहुत जितना पोछा हो सकता है मैं ये पोछा लगा रही हूँ जितनी देर में मेरी चाय पकेगी। चाय बहुत देर तक पकाती हूँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। और तो वो पक रही है ना, तो इतने में मैंने यहाँ इस वाले एरिया में पोछा लगा लिया था, तो स्पीड बढ़ गई। मतलब है मेरी स्पीड अच्छी खासी पोछा लगाने की, फटाफट लगा लेती हूँ क्योंकि आदत है, बैठ के लगाती हूँ, आजकल गर्म पानी से लगा रही हूँ। तो ये फिर चाय छानी, और इधर मेरे जो कपड़े हैं वो धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। तो आराम से बैठ के रजाई में थोड़ी देर पैर डाल के मैंने पहले पी है चाय। और फिर उसके बाद जो है फिर लगेंगे काम पे। तो अभी पोछा उधर वाले पोर्शन में पूरा लग गया है, इधर वाले पोर्शन को मैंने छोड़ दिया था। पहले मैंने थोड़ा सा चाय पी है, गला सेका है, और उसके बाद फिर हम लगेंगे काम पे। अच्छा, इतने में जब मैंने चाय पी ना, तो यहाँ जो मोटर है वो चल गई थी। तो जब मोटर चलती है ना तो नल में जो पानी आता है थोड़ा गरम गरम सा आता है। तो ये लगता है कि जब चली ही है, पानी गर्म आ ही रहा है, तो गीजर का पानी क्यों बर्बाद करना। तो फिर मैं पहले जो है इधर ये अपने जो कपड़े भिगोए हैं ये धोने आ गई थी। तो इसीलिए मैंने उठने के साथ ही जो हाथ वाले कपड़े हैं ना, इसीलिए भी भिगा दिए थे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आइडिया रहता है कितने बजे मोटर चल जाएगी, तो इतनी देर मतलब कपड़े भीग जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो फिर मैं इनको धोने के लिए आ गई हूँ। और मैं आज आपको हाथ से कपड़े धोते हुए इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक एक दो कमेंट आए थे कि, मतलब उनका कहना था कि वो शायद हाथ से धोना चाहते हैं कपड़े, बट वो नहीं धो पाते हैं क्योंकि उनके शायद बैक में पेन था या कुछ ऐसा, वो बता रहे थे। बहुत पहले आया था कमेंट। तो देखिए, अगर बहुत इमरजेंसी है, नहीं है, तो मत धोइए हाथ से कपड़े बैठ के, क्योंकि अगर मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा क्रॉनिक ना हो जाए, इसलिए कोई
फ़ायदा नहीं है हाथ से धो के। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं हाथ से धोना, आपके कपड़े ऐसे हैं कि आप उनको वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते हैं और आप हेल्प भी नहीं ले सकते, तो आप जब भी हाथ से कपड़े धो ना, हमेशा किसी स्टूल में बैठ के धो। मतलब ऐसा ना हो कि आप खड़े हों और झुक के कपड़े धो रहे हो। उसमें जो प्रॉब्लम होती है ना कमर दर्द की या पीठ दर्द की, वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ स्टूल में, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टूल में बैठ के ही कपड़े धोती हूँ। तो इससे ये रहता है ना, एक सपोर्ट रहता है। आप आराम से बैठे हुए हैं, एक पोस्चर आपको बढ़िया सा मिला हुआ है, उसके बाद आप कपड़ों को रगड़ रहे हो। और ये जो खड़े होके और झुक के कपड़े धोने वाला, जो जैसा भी मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये वाले पोस्चर में खड़े होके आप कपड़े मत धोइए, बैठ के ही धोइए। तो जो दर्द है वो नहीं होगा। फिर भी मैं अगर आपको बोलूँ कि जब तक इमरजेंसी नहीं आती है और अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस मतलब बढ़ रहे हैं, लग रहा है आपको कमर दर्द हो सकता है ना, तो फिर हाथ से कपड़े धोने का रिस्क मत लीजिए। क्योंकि एक तो देखिए मौसम कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पंगा लिया जाए, और दूसरा अगर प्रॉब्लम आपको पहले से ही है तो उसको और आप सीवियर ना कर लें, इस चीज़ का मुझे डर है। और धोना ही है तो ये बस एक छोटा-सा जो ट्रिक है वो दे सकती हूँ मैं आपको, कि आप कोई स्टूल लेके बैठ के सपोर्ट लेके तभी धोइएगा, झुक के खड़े होके धोने की कोशिश मत करिएगा। तो ये कपड़े धो दिए, इनको मशीन में स्पिन कर दिया, और फिर मैंने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करी है। उस साइड वाला जो पोछा है वो मैंने बाद में लगाया था, और वो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत व्लॉग लंबा हो जाता क्लीनिंग दिखाने के चक्कर में। तो हमेशा जब भी मैं शुरुआत करती हूँ, आपने पहले भी पूछा था, तो जब भी आप किसी कमरे को आपको लगे ना कि बहुत अच्छे से क्लीन करना है, तो हमेशा जो शुरुआत है वो ऊपर से किया कीजिए। मतलब पहले जाले निकालना, पंखा साफ करना, वो डस्ट जो है सब नीचे आती है, उसके बाद लास्ट में जो नीचे वाली डस्टिंग है, और उसके सबसे लास्ट में झाड़ू और पोछा। ये सीक्वेंस रहता है ना, तो आपका जो कमरा है वो कोना, एक एक कोना जो कमरे का है वो साफ हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल पोछा लगाएं कमरे का और साफ करके निकलें, और फिर आपको याद आए कि अरे ये वाला कोना तो मैंने करा ही नहीं, या मैं जाली निकालना तो भूल गई, या मैंने ये वाला फोटो फ्रेम साफ नहीं किया। तो तरीका जो है वो ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, कि हमेशा ऊपर से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले जाले निकाल लीजिए कमरे के, उसके बाद पंखा साफ करिए, उसके बाद ये जो पैरेलल चीज़ें आती रहती हैं, फोटो फ्रेम्स, घड़ी लगी हुई है, या जो कर्टेन्स की जो रॉड है उसमें डस्टिंग करना, ये सब करा। उसके बाद आप नीचे, मतलब जो ऊपर चढ़ने का काम है वो पहले कर लिया, जो भी आपकी सीढ़ी है या जो भी संदली वगैरह जिससे आप चढ़ते हैं। देन उसके बाद फिर आप नीचे फर्श में आके बाकी की जो क्लीनिंग जो कि हाथ से अप्रोचेबल है वहां पे सफाई किया कीजिए, तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, और जो एक्चुअल डीप क्लीनिंग होती है ना वो हो जाएगी आपकी। तो फिर ये, मतलब मैंने जाले निकाले, फैन साफ किया, और उसके बाद जो है फिर मैं अब कर रही हूँ ये फोटो फ्रेम क्लीन। तो इसमें मैंने पहले सूखा कपड़ा से साफ किया, जैसे कि डस्ट वगैरह जो है वो हट जाए। देन फिर मैंने कॉलिन थोड़ा सा स्प्रे किया और इसको चमका लिया। कांच का फ्रेम है तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है कॉलिन से। देन जो ये खिड़कियां हैं ये फिर मैं साफ करूंगी खोल के, और इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना खिड़की खोलते ही, कि मतलब मन नहीं कर रहा था क्लीनिंग करने का। मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा और मौसम थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस होती तभी धोती, मतलब साफ करती कमरे को। लेकिन अभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ पड़ी है कि मुझे अभी करना पड़ रहा है, और ये खिड़कियां खुलने के साथ इतनी ठंडी हवा आई थी अंदर, लेकिन करना तो था ही, छोड़ नहीं सकते थे। तो ठीक है, इस बहाने जो काम आज से 15-20 दिन बाद होता वो अभी हो गया, और फिर आगे भी बहुत बिजीनेस बढ़ने वाली है, वो तो आप व्लॉग में देखते ही रहेंगे क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर ये जो खिड़कियां हैं ये साफ करी। अच्छा, अभी जब डस्ट का मौसम होता है ना, जब हवाएं चलती हैं, तब तो ये खिड़कियां बहुत गजब की गंदी हो जाती हैं। लेकिन अभी लकीली इतना मौसम ऐसा है कि डस्ट वगैरह नहीं इतनी ज्यादा हो रही है, तो इतना गंदा नहीं था खिड़कियों में, बहुत ज्यादा डस्ट नहीं थी। कुछ एक जाले थे तो वो ब्रश से साफ कर दिए मैंने, खिड़कियां साफ करके इनको बंद कर दिया। और उसके बाद फिर मैं इधर ये जो कोना है इसको क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो कपड़े हैं ना बार बार मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब क्योंकि ये जो शो पीसेस हैं इनको साफ कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से ही साफ किया जाएगा। जो गोल वाले फ्रेम आप पूछ रहे थे ना आप में से ही कोई शॉर्ट वीडियो देख के, तो ये लिप्पन आर्ट है। और ये जब मैंने बनाई थी तो मैं दूसरी बार बना रही थी, और मेरा हाथ उस वक्त ना बहुत सेट नहीं था। तो मतलब जब आप खुद किसी चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप उसका फिर ट्यूटोरियल कैसे बनाएंगे ना, इसलिए फिर मैंने इसका ट्यूटोरियल उस वक्त शूट नहीं किया। और लेकिन ये जब बन के निकले बाहर, बन के बाहर मतलब बन गए फाइनल, तो ये इतने अच्छे बने ना कि फिर मुझे मलाल हुआ कि क्यों नहीं मैंने इसका जो पूरा का पूरा वीडियो है ट्यूटोरियल का वो शूट किया। अगर करती तो अपने चैनल पर अपलोड करती तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती, बट लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। तो ये वाला कोना में साफ करने के बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे स्टेडियम से
खेल के, तो वो अभी अंदर आएंगे, चेंज करेंगे अपना, शूज वगैरह उतारेंगे। तो उन्होंने देख लिया कि अभी सफाई में लगी हुई है, तो फिर वो अभी थोड़ी देर बाद मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे। तो ये जो लिपन वर्क है ना, इसको वैसे मैं बहुत फ्रिक्वेंटली कॉलिन से या गीले कपड़े से साफ नहीं करती, हालांकि मैंने इसमें वार्निश करी हुई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बचती हूँ इसमें कुछ गीला कपड़ा या ये कॉलिन वगैरह लगाने से, क्योंकि इसमें कोई फ्रेम नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली जो वर्क किया गया है लिपन वर्क, उसके ऊपर मैंने वार्निश करी हुई है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, साफ हो जाता है, और कुछ पेंट या कुछ मिरर वगैरह खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी बचती हूँ मैं इस तरीके से साफ करने से, इसको गीले कपड़े से हमेशा थोड़ा सा सूखे कपड़े से डस्टिंग कर देती हूँ बस। तो ये लगा दिए, ये वाला कोना साफ हो गया, और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए थे उनको फिर मैंने इस बीच में जो ये अपना सर्फ का पानी बना के उसमें भिगो दिया था। तो जब मैं अभी नहाने जाऊंगी तो उनको धो दूंगी, निखार दूंगी, देन जब वो सूख जाएंगे तो फिर मैं उनको यहाँ पे आके लगा दूंगी। तो बस ये वाला काम किया। इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे हाथ बटाने के लिए। तो वो जब सफाई करते हैं ना तो पूरा अच्छे से लग के करते हैं, मतलब मेरा काम करने का तरीका ये रहता है कि मैं जल्दी भी करूंगी, साफ भी करूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड साफ बहुत करते हैं लेकिन जल्दी नहीं करते बहुत देर लगाते हैं। जो मैंने साफ किया उसी को साफ कर रहे हो आप? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या? क्या? ये कौन गीले कपड़े से साफ करता है? ये चलो मैं नहाने जा रही हूँ, फिर बनाऊंगी चाय, ठीक है? अब पोछा बचा है बस यहाँ, और कुछ नहीं बचा। चाय बना लो फिर नहाते रहना। और इसके बाद भाई चाय की फरमाइश आ गई थी, तो फिर चाय बनाना तो बनता था। तो फिर मैंने चाय चढ़ाई है, अपनी भी और अपने हस्बैंड की भी। और चाय चढ़ा के फिर मुझे लगा कि चलो मैं यहाँ पे खड़ी तो हुई इसके लिए, तो फिर क्यों ना अपना लंच का और डिनर, ये सॉरी, ब्रेकफास्ट वगैरह का भी काम देख लूँ। तो ब्रेकफास्ट की ऐसा मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट जो है ये कटलेट्स बना के रखे हुए थे, तो मुझे इनको जस्ट फ्राई करना है। और ये मैं पहली बार बनाया ये वाले कटलेट्स, और जस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी मैं कि ये कैसे बनते हैं। एक्चुअली वही मैंने बताया, जैसा कि आपको एक छोटी सी पार्टी होगी घर में, तो उसकी मैं थोड़ी सी तैयारी भी कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ्राइड चीज़ें बनाती नहीं हूँ, और जब किसी चीज़ को आप ज़्यादा करते नहीं होते हो ना, तो उसमें आपका हाथ भी उतना साफ नहीं होता है। तो ये भी मैं करती जा रही हूँ साइड में। तो ये मैंने बना के देखे थे, मटर से बनाए हैं ये। और रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी है क्योंकि मैं खुद ही पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो अच्छी बन जाएगी तो जब फाइनली बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इनको मुझे जस्ट फ्राई करना है और हो जाएगा काम। चटनी पीसनी है, दैट्स इट। तो फिर मुझे यहाँ पे चाय के लिए खड़े रहना ही था, तो फिर मैंने दिन के लंच के लिए दाल भी भिगो थी, तो चने की दाल भिगाई है, लौकी वाली। और उसमें मैं अपना जो ये अपना हल्दी नमक डाल के धो के उसे गर्म पानी से वो वाला काम भी करके आ गई हूँ। तो बस चाय बनने के बाद फिर मैंने इस बीच में जो कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला काम वो भी बराबर चल रहा है। तो ये जो कपड़ों की बाल्टी है, बस ये लास्ट लोड था जो मैं अभी निकाल रही हूँ। और इसको फिर मैंने बाल्टी उठा के बाहर रखी, पहले चाय पी हम दोनों ने बैठ के आराम से, देन उसके बाद फिर मैंने जो इधर वाला एरिया था वहां पे पोछा लगाया। उसके बाद फिर मैं कपड़े जो है फैला के आई। देन फिर मैंने नहाया, और नहाने के बाद फिर लगाया किचन का राउंड। और बहुत देर हो गई थी एक्चुअली। मेरे हस्बैंड जो है इस बीच में जो थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग उन्होंने करी थी उसको छोड़ के फिर वो दूध लेने चले गए थे। फिर दूध लेके जब वो आए हैं फाइनल, देन उसके बाद उन्होंने जो है ड्राइंग रूम में पोछा लगाया। तो इस तरीके से हमारा काम डन हुआ। कपड़े फैला दिए, धूप बहुत अच्छी आई है। मतलब जिस दिन धूप दिन में आ जाती है दोपहर में ना, उस दिन सुबह शाम जो है बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत गलन वाली ठंड हो जाती है। तो खैर धूप आई ना तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे, सारे मोटे मोटे सारे कपड़े, स्वेट शर्ट्स मैंने बहुत धोई थी आज मशीन में भी, हाथ से भी। तो फाइनल जो है ये अपना राउंड पोछे का लगाया मेरे हस्बैंड ने, कमरा साफ हुआ। अब यहाँ पे कुशन वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। जो आर्टिफिशियल प्लांट्स थे वो मैंने धो के निखरने के लिए लगा दिए हैं। अब पहले नाश्ता और लंच का काम देखा जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ दोबारा आएंगे ड्राइंग रूम में कुशन वगैरह लगाने के लिए। तो पोछा सूख गया था, ये पंखा बंद किया मैंने, उसके बाद फिर मैं गई हूँ किचन में। और फिर जो है अपना कटलेट्स वगैरह फ्राई किए, चटनी पीसी। तो एक जब भी कोई ऐसी चीज बनती है, आदान प्रदान हम लोग के परिवार में चलता रहता है। तो ये पहली बार बनाए थे, और मेरी जो ननद हैं, बड़ी वाली ननद, उनको कटलेट्स और पकौड़ियाँ इस तरीके की चीजें बहुत पसंद है। तो जब बनती हैं तो
वो भी देते हैं मुझे और मैं भी देती हूँ। तो पहला वाला जब बैच फ्राई किया था तो उन्हीं को दिया था मैंने, मतलब चटनी साथ में पीस ली थी और उन्हें बहुत पसंद आया था और बने भी अच्छे थे एक्चुअली। कुछ एक कमियाँ थी जो मुझे समझ में आ गई थी, तो नेक्स्ट टाइम उनको फिर मैं जब बनाऊँगी तो देखूँगी, कोशिश करूँगी उसको ख़त्म करने की। फिलहाल ये वाला बैच बना के मैं ऊपर दे के आई, उसके बाद फिर मैंने हल्के-हल्के फ्राई करना इनको शुरू किया। मेरे हस्बैंड नहाने चले गए थे और उन्होंने एक चाय और पी थी एक्चुअली इसके बाद। तो बस फिर ये जो कटलेट वाला काम है ये पैरेलल चल रहा है। दाल दाल में भी मैंने इस बीच में धीमी आँच में करके प्रेशर लगा दिया था। अब क्योंकि शॉप पे भी जाना है टाइम से तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। वो तो अच्छा है कि मैंने कटलेट्स वग़ैरह रात को बना के रख लिए थे ना, तो अभी मुझे जस्ट इनको फ्राई करना था। तो बस ये फ्राई करके इसके बाद बर्तन-वर्तन तो मतलब हम लोगों ने खाया, पूजा हुई बीच में, फटाफट वाली, शॉर्टकट वाली। देन फिर खाने के बाद ये जो लंच के सॉरी ये जो ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन, दूध के बर्तन जो भी हैं सुबह से बिल्कुल नहीं धुले थे। एक्चुअली ये जो दूध बॉयल करने का काम और दूध की बाल्टी धोना, चाय वग़ैरह के कप इस बीच में जितने भी होते हैं ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं तो वो कर देते हैं। बट आज वो नहीं थे, उधर सफाई में लगे हुए थे, तो फिर ये सारे बर्तनों का बहुत ढेर लग गया था। फिर ये धोए, दाल में इस बीच में छौंका लगा दिया, चावल भिगा के गैस वग़ैरह पोंछ के फिर मैं चली गई थी ऑफ़िस। अच्छा, इस बीच में मैंने आपको बताया था ना कि कुछ एक साड़ियाँ हैं जो मैंने निकाली हुई हैं अपने लिए कुछ-कुछ बनाने के लिए, मतलब कुछ उनका सूट वग़ैरह देखूँगी, बना के ट्राई करूँगी। तो वो मैंने एक जो साड़ी निकाली थी ना, उस मतलब जो मुझे समझ में आया, उसके लिए मुझे अस्तर लाना था और एक साड़ी है उसके लिए फॉल लाना था। तो वो फिर मैं जब ऑफ़िस गई हूँ तो लौटते वक़्त लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने कुशन वग़ैरह लगा दिए हैं। अभी सोफ़ा थ्रो नहीं बिछाया है। अब मैं बिछाऊँगी 2-3 दिन के बाद, जब फाइनल हो जाएगा कि हाँ, मेरे घर में पार्टी है या नहीं तभी। और अगर होगी तो मैं वही वाले बिछाऊँगी जिनमें टैसल्स लगाए हैं, और अगर नहीं होगी तो दूसरे वाले बिछाऊँगी। इसलिए मैंने अभी फिर नहीं बिछाया। तो शॉप से घर आते समय फिर मैंने एक राउंड लगाया मार्केट का और उसके बाद अस्तर और जो ये अपना फॉल है वो लेके आई। तो आके बस सीधे मैंने पहला जो काम किया है वो अस्तर और फॉल को सर्फ़ के पानी में भिगोने का काम किया है, क्योंकि जब भी कभी अस्तर वाला सूट बनाओ या अस्तर वाले कपड़े बनाओ या फॉल लगाओ ना, तो उन्हें हमेशा वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि वॉश करने के बाद ये सारी चीज़ें श्रिंक होती हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि कपड़ों की फिटिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। मतलब आप आज जो कपड़ा पहन रहे हो, धो के उसे पहनोगे ना तो वो टाइट हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी स्टिच करती हूँ, हमेशा अस्तर के कपड़े को या फॉल अगर साड़ी में लगा रहे हैं तो उसको भी वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि फॉल मैं हमेशा कॉटन की लगाती हूँ, सिंथेटिक वाली फॉल नहीं लाती। तो ये दोनों फिर मैंने धो दिए थे और मतलब थोड़ी देर के लिए भिगा के इनको पानी से निकाल दिया था। देन फिर मैंने इनको मशीन में स्पिन करके फैला दिया और कपड़े छत से लाने थे वो लेके आई। मतलब मैं अभी ऑफ़िस से घर आ गई हूँ, उसके बाद की सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये ड्राई हो गए, निखर गए थे, मतलब इनको लगा दिया और व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो फिर मैंने डिनर का काम कुछ भी आपको नहीं दिखाया है, शूट नहीं किया है। तो ये ड्राइंग रूम की क्लीनिंग का आज का जो व्लॉग था बेसिकली उसी पे था सारा कुछ। लास्ट में मैंने किचन क्लोज़ करने से पहले एक जो काम करना था वो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ अपना बेसन वाला फेस मास्क रेडी करने का काम। फेस वॉश एक्चुअली, नॉट मास्क। तो इससे मैं चेहरा धो लेती हूँ, अक्सर इसी से धोती हूँ ज़्यादातर, बहुत कम होता है कि मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो बढ़िया काम करता है ये। जितना अच्छे से फेस वॉश चेहरा धोता है, उससे अच्छा ही धोएगा बेसन। बहुत लोगों को बहुत डाउट रहता है। आपने कभी करा नहीं होगा या आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। बस एक चीज़ जो इसमें मैं नहीं कर रही हूँ आज, वो है चावल का आटा ऐड करने का काम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उससे मेरी स्किन ड्राई हो रही है, क्योंकि ठंड है ना, तो चावल का आटा थोड़ा ड्राइनेस बढ़ाता है। गर्मियों के लिए तो ठीक है, बट विंटर्स के लिए थोड़ा-सा मुझे अभी ऐसा लगा, बीच में रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसन डाला है डब्बे में। ये डिब्बा बाथरूम में रहता है हैंड बेसिन के बगल में, और मैं अक्सर इसी से चेहरा धोती हूँ और बहुत अच्छे से चेहरा धुलता है। मैंने कई बार आपके साथ प्रैक्टिकली शो किया है चेहरा धो के, मतलब बढ़िया काम करता है और 5-7 मिनट के लिए लगा रहता है चेहरे पे, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हल्का-हल्का स्क्रब का भी काम करता है और फेस पैक का भी। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।